इस वीडियो में बताई गई सारी बातें काल्पनिक हैं, उन्हें दिल पे ना लें। और इस वीडियो में गालियों का उपयोग किया गया है तो अपने कानों में लीड ज़रूर लगा लें। बाद में अगर अम्मी की चप्पल उड़ती हुई आए तो हमसे कुछ मत कहना। और साथ ही इस वीडियो में सुनाई गई सारी क्लिप, आवाज़, तालियों की आवाज़ और चिल्लाहट की आवाज़ सब काल्पनिक और फेक हैं। बाद में कमेंट में कोई ये मत कहना कि तुमने फेक वॉइस यूज़ करी है, क्योंकि हम गरीब हैं, हमें कोई इवेंट नहीं मिलता। तो यार आज का टॉपिक है सरकारी स्कूल और सरकारी स्कूल के लौंडे। देखो बहुत से गवर्नमेंट स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, पर आप मेरी बात से रिलेट करोगे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो कि कई सरकारी स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ लड़के और लड़कियों की शिफ्टिंग होती है। अब लड़कियां पढ़ती थी सुबह 6 से 1 और हम पढ़ते थे दोपहर 1 से 6। अब हमारे अंदर क्या खाज थी? हमारे अंदर खाज ये थी कि 1 बजे का स्कूल है पर मेरे को जाके 12 बजे खड़े होना है। मेरे साथ का कोई लड़का नहीं है तैयार वैयार होके, या 2 दिन पुरानी भी शर्ट है धुली भी नहीं है, मेरे को जाना मुझे नहीं पता भाई, मुझे वहां लुगाईबाजी करनी है। दिन की जो है ना, हमें दिन की 5 लड़कियों से प्यार होता है। रश्मिका मंदाना, नेहा जेठवानी, नैन्सी जयंत और 2 स्कूल की गोली प्यार होना है दिन में 5 बार। आजकल तो पापा यकीन नहीं करते कि हमें प्यार हो गया भाई। हमारे स्कूल में जो है ना, स्कूल में ग्रुप होता है, 3 बंदों का ग्रुप था। मैं चूतिया, उसके बाद सुल्तान वो चूतिया, उसके बाद समीर वो अखंड लेवल का चूतिया। भाई वो इतना हरामी था ना, उसको हम समीर खान की जगह सिर्फ फुद्दी कहते थे। इस तरीके से ओ फुद्दी इधर आ, वो भी हाँ भाई बोल, ऐसे कुछ होता था जैसे मार्क जुकरबर्ग कह दिया उसको भाई ने, पता नहीं क्या कह दिया। और इतनी अखंड लेवल की चूतियापंती है ना उसके अंदर। एक बार सुल्तान भाई उसको स्कूल के लिए बुलाने गया, जूते हाथ में लेके सुल्तान से ही पूछ रहा, भाई तूने मेरे स्कूल के जूते देखेगा? सुल्तान ने जब उसको गाली बकी ना तो जूता मार दिया भाई, गाली की बकरा का भूल कि तेरे हाथ में तो है तेरे स्कूल के जूते। उससे देखो एक बंदे ने उसका फायदा करा, उससे क्या कह रहा फुद्दी, तू भी समझदारी की बात करता है, मतलब ही नहीं भाई। अब हम मैं पहुंच गया क्या, स्कूल पहुंच गया भाई, मैं लड़की बाजी कर, मुझे दिखती हैं 2 लड़कियां, वही लड़कियां जिनकी आंखें देख के प्यार हो जाता है। आंखें देख के हो गया भाई बहुत फूका हुआ प्यार। अब तुम ये सोच रहे हो मैं स्कूल में घुसाऊंगा? मैं गया अपने दोस्तों के पास पार्क, ताकि मैं उन्हें स्कूल में लेकर आऊं अपने साथ। अकेले क्या करूंगा स्कूल में? पहुंचे भाई, सुल्तान भाई खड़े हुए थे और वो हरामी फुद्दी वो भाई सिगरेट पी रहे थे। उन्हें मतलब ही नहीं दुनियादारी से, उन्हें सिगरेट पिला दो कितनी बंडल फुकवा लो। अब गए भाई सुल्तान भाई के पास, मैंने कहा भाई मुझे प्यार हो गया। कहता अच्छा वो तो तुझे रोज होता है। मैंने कहा भाई सच्चा वाला हो गया। कहता सच्चा वाला रोज ही होता है तेरे को। मैं क्या भाई फूका हुआ हो गया? कहता अच्छा क्या बात कर रहा है? मैं क्या और अब तुम ये सोच रहे हो मैंने मेरे से क्या होगा, भाई तू लड़की सेट कर, हम तेरे साथ हैं, हम तेरी शादी करवाएंगे अजी घंटा। मेरे से कहते हैं बेटा वो जो 2 लड़कियां हैं ना वो तेरा काटेंगी, पहले से व्हाट्सएप पे 5 का काट रही है, तेरा भी कटेगा। अब मैं कहता हूँ तुझे इतना कैसे पता है? इतने में हमारे फुद्दी भाई बोलते हैं बेटा जो 2 लड़कियों से तुझे प्यार हुआ है ना उनमें से एक इसका काट चुकी है। इसकी बहन का ये क्यों नहीं बोला फिर इस बात को? कहता मेरी जान अपने मुंह से अपनी बेइज्जती कोई नहीं बताता। और भाई तुम्हें पता होगा कि ग्रुप के अंदर जो है ना, दोस्तों के ग्रुप के अंदर एक ऐसा जरूर होता है जो फुका हुआ आशिक होता है, पीते ही रोता है। भाई हमारे ग्रुप में जो सुल्तान था ना, मतलब वो ऐसा आशिक था, स्कूल में ऐसी कौन सी लड़की नहीं थी जिसमें उसका काटा ना हो और फिर उसके बाद उसने अपने हाथ की नस ना काटी। हर लड़की ने उसका चूतिया काटा भाई, पता नहीं हर लड़की ने यार, वो उस लड़की तक ने काटा है जिसकी रहट निकल रही होती है और कान में मैल होता है, उस लड़की तक से प्यार हुआ है हमसे। छी। अब भाई मेरे से कहते हैं कि भाई तू दिक्कत मत ले, तेरे को प्यार हो गया ना, लाइन में लगा रहे, नंबर नहीं कटेगा तेरा। बेटा तेरे को भी सेट करेगी वो अलग बात है कि तू सुल्तान की तरह हो जाएगा, तेरा भी कटेगा, तू भी रोइए, तू भी हाथ काट लो। प्यार हो गया भाई। अब जाते हैं हम स्कूल में पहुंचते हैं। अब भाई हमारे फुद्दी भाई कहते हैं नाम बनाना है। मैं क्या कहाँ नाम बनाना है? कहता भाई स्कूल में नाम बनाना है। मैं क्या बना लो फिर। कहता ऐसे नहीं बनेगा नाम, मुझे लगा किसी लड़के को बनाएंगे सीनियर को। मैं क्या फिर कैसे बनेगा? कहता जो स्कूल का किचन है ना वहां से हमें दूध, चीनी और पत्ती चुरानी पड़ेगी, नाम बन जाएगा। पहचान दूध, चीनी, पत्ती चुरा के किसका नाम बनता है यार? अब मैंने जब मना करा ना, तुम्हें क्या ही बताऊं, मुझे जाना पड़ा उनके साथ। भाई दूध, चीनी और पत्ती चुरा ली हमने और भाग गए भाई। अगले दिन हम स्कूल पहुंचते हैं तो भाई दूध, चीनी और पत्ती चुरा ली। हीट ऑफ द मोमेंट देखो तुम, गांजा फूक के दूध, चीनी, पत्ती चुरा ले रहे, ये नहीं पता चुरानी किस टाइम। खैर वो तो आपको आगे पता चलेगा हमने किस टाइम चुराई थी। चीनी पत्ती लेके भाग गए। अब भाई अगले दिन स्कूल में पहुंचते हैं, पीटीआई हमें ऐसे पकड़ता है जैसे पाकिस्तानी देख लिया हो, अरे इस तरीके से पूरा घेर लेता। मेरे जब पाकिस्तानी दिख गया भाई यही आतंकवादी है, इन्हीं को मारूंगा, पकड़ लेता। कहता हाँ भाई अब इज्जत से बता दो दूध, चीनी और पत्ती कहाँ?
एक दोस्त बोलता है सर तुम्हें क्या लग रहा है हम दूध चीनी और पत्ती चुराएंगे? और ये वही दोस्त था फुद्दी। सर हम दूध चीनी और पत्ती चुराएंगे क्या? मेरा बाप सर मेरा बाप इतना अमीर आदमी है ना, तुम जैसे दो को खरीद लेगा खड़ा खड़ा। और फुद्दी ने ही बोला था कि दूध चीनी पत्ती चुराने के बाद जिसने सबसे पहले नाम लिया टीचर से, उसका बाप हिजड़ा। अब टीचर से क्या बोलता है वो, मेरा बाप तुम्हें खड़े खड़े खरीद लेगा, खड़े खड़े। एक ही रहता पड़ता बंदे के अंदर, सर पत्ती मैंने चुराई थी, दूध कैसे हंसवा दिया। खैर उसका बाप तो हिजड़ा हो ही गया, हमें उससे मतलब नहीं है। मेरे अंदर थप्पड़ पड़ता है, सर चीनी मैंने चुराई थी, दूध का आप इससे पूछ लो। बचा सुल्तान। अब एक गांजा, अब हमें अगले दिन याद आया गांजा फूक के चोरी करने गए थे, हम दूध चुराना भूल गए। अब सुल्तान में पड़ता थप्पड़। सुल्तान इस तरफ देखता तो कोई है ही नहीं, नाम किस पे डाले? सुल्तान कहता है सर चीनी पत्ती तो हमने चुराई थी। हाँ दूध सर, अब बताना दूध कहाँ है? सर मैं आपको बता नहीं सकता कल क्या हुआ है। बता। सर मैं नहीं बता सकता सर आपको। भाई रोने जैसी शक्ल कर ली हुई, टीचर से थोड़ी बोलेगा गांजा फूक के मैं दूध चुराना भूल गया, अलग ही। कहता सर दूध मैंने नहीं चुराया, मैं मंदिर में कसम खा जाऊंगा माता के। टीचर कहता देखो भाई प्रिंसिपल ने मेरी मार रखी, तुम्हें दूध का बताना पड़ेगा। कहता सर हमें नहीं पता दूध का। कहता तुम बेटा बताओगे, तुम्हारा बाप भी बताएगा। प्रिंसिपल रूम चलो। टीचर आगे आगे चल रहा है, हम तीनों टीचर के पीछे पीछे। एक दूसरे की शक्ल देख के कह रहे हैं अब भोसड़ी को कल तो चाय नहीं बनी, दूध कहाँ गया? और खुद भी देखते हैं सुल्तान की तरफ, सुल्तान हमारी तरफ। कहता और 50 वाला पूरा गांजा फूक के मैं दूध चुराना भूल गया। भाई दूध ही चुराना भूल गया। अब भाई फिल्म ये कि टीचर आगे आगे हम पीछे पीछे, दूध चुराना भूल गए। लेकिन उनका आरोप क्या लगा? पूछता है भारत चीनी पत्ती दूध चुराया इन्होंने। एक बच्चा वहां पे मुर्गा बना हुआ है, उसके लात मार के पूछ रहे हैं हाँ भाई दूध कहाँ? वो कह रहा अबे भोसड़ी को तुम्हें पता होगी दूध की। हमने कहा हमें कैसे पता होगी? कह रहे सालो जिस टाइम तो तुम चीनी पत्ती लेके भगे हो ना, लंच चल रहा था, पूरे स्कूल ने देखा तुमने 500 बच्चों के सामने से चीनी पत्ती लेके भगे। कैसे पता नहीं चले टीचर को? ये लग गया हम पीछे पीछे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक प्रिंसिपल के सामने एक झूठा बना देंगे। ठीक है प्रिंसिपल रूम, प्रिंसिपल वहां पर था। तीनों आपस में क्या बात कर रहे हैं? तुम लिटरली इमेजिनेशन देखो हमारी, तुम इमेजिनेशन। फुद्दी भाई ऐसा हो प्रिंसिपल छत पे हो और वो छत पे से गिर जाएगा, वो मर जाएगा, हम बच जाएंगे। मतलब दो थप्पड़ ना खाने की वजह से हम प्रिंसिपल को मार रहे हैं। पीछे से सुल्तान क्या कह रहा है? अगर गिरे छत पे से तो 2 बार गिरे, क्योंकि 3 मंजिल की छत है, मरेगा नहीं। 3 3 6 2 थप्पड़ से बचने के लिए हम प्रिंसिपल मार रहे हैं। प्रिंसिपल आ गया, साला मोटी चमड़ी है, नहीं मरा बद्दुआ के बाद। अब प्रिंसिपल पूछता हाँ भाई दूध कहाँ है? अब भाई प्रिंसिपल आ गया। अब तुम पहले ये जानो हमारा प्रिंसिपल कैसा है। भाई वो साउथ का वो विलन है जिसको हीरो केला निकाल के गर्दन पे मारता है, गर्दन नहीं कट जाती, ये वो विलन है साउथ का। भाई मतलब किसी काले बंदे को तुम टकला करोगे ना, उसकी टांट गोरी होगी, उसकी टांट काली थी, आधे बाल नहीं थे, टांट ही काली बंदी। उसकी शक्ल देख के रूह कांप जाए यार, बंदों की ऐसा बंदा है यार, शैतान। अब वो आता है लाइन से खड़े और सुल्तान भाई टीचर और रिश्तेदारों के आगे, और उसका बाप भी सुल्तान का, ऐसे प्रिटेंड करते हैं खुद को कि उनसे बड़ा गरीब ही नहीं है कोई। उनकी गरीबी की तुम कहानी सुनोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा हिंदुस्तान में इतना गरीब हो सकता है। भाई अब पहला थप्पड़ मेरे अंदर पड़ता है, और प्लान ये चल रहा था कि प्रिंसिपल को नहीं बताना कुछ, पीटीआई को झूठा बना देंगे। ठीक है, उसको तो देख के ही हमारी फट गई। प्रिंसिपल मेरे अंदर थप्पड़ मारता है, मैं कहा सर चीनी मैंने चुराई थी, दूध कैसे? फुद्दी भाई में थप्पड़ पड़ता है। फुद्दी भाई दांत निकाल के कहते हैं सर मैंने तो पत्ती चुराई थी, दूध कैसे? अलग ही बकचोदी। अब भाई फिर वही सुल्तान भाई बचे। सुल्तान भाई इधर देखते हैं, कोई भी नहीं। अब सुल्तान से पूछा जाता है बेटा कहता है सर क्या इल्जाम लगा दिया आपने मेरे ऊपर? सर हम गरीब हैं, चोर नहीं सर, हम गरीब हैं, चोर नहीं। एक थप्पड़ पड़ता है उसके अंदर, दास्तान शुरू हो जाती है। अरे सर मैंने तो 2 महीने से दूध ही नहीं देखा सर, हमको ये नहीं पता दूध का कलर कैसे होता। मेरा बाप गरीब आदमी रिक्शा चला के कमा रहा है सर। इतने में हमारा झाड़ू वाला बबलू आया, कहता सर मुझे एक बात पता चली। तू चुप रहे प्रिंसिपल सर, ये झाड़ू वाला बुलेट पे आता है यार, पैदल आते हैं। मेरा बाप गरीब सर, मेरी माँ भी गरीब। आखिरी बार मैंने दूध पड़ोस वाली आंटी के देखे थे। प्रिंसिपल ने 2 कदम पीछे ले लिए, पड़ोस वाली आंटी के दूध देखे थे। मैं गंदी सोच के प्रिंसिपल घर के नीचे से दूध लेकर जा रही थी। भाई एक बार को मैंने प्रिंसिपल को तरस आ गया उस पे, क्या बता कुछ कहूँगा नहीं,
और मेरे से महीने के 5,000 रुपए ले लेकर। महीने के 5,000 में क्या होता है सर, जीएसटी भी भरनी पड़ती है आजकल। 7,000 रुपए देने को तैयार हो गया प्रिंसिपल उसे। मतलब इतना गरीब दिखा रहा भोसड़ी का खुद को, उससे गरीब कोई है ही नहीं इस दुनिया में। जैसे सुअरों की नाली में रहते हो सारे के सारे, अंधा गरीब। फुल ड्रामे चल रहे हैं वहाँ पे, सर क्या इल्जाम लगा दिया सर हम पे, गरीब लोग हम सर। इतना में बम्बू का दिमाग खराब हो गया। बम्बू कहता अगर भोसड़ी को तीनों चुप हो जाओ। सर मैं आपको ये बताने आया था कि इन्होंने चीनी और पत्ती तो चुराई, दूध फ्रिज में ही छोड़ गए। अब भोसड़ी को तुम्हें अगर चाय नहीं पीनी थी तो हमारे लिए चीनी पत्ती छोड़ जाते, हम तो बना लेते। भाई वो जो गरीबी की दास्तान चल रही थी ना, ऐसी शक्ल वकल बना के सर हमने क्या कर दिया। बंदा चौड़ में आ गया, कहता सर मैं तुम्हारे सामने रोया, इससे अच्छा तो मैं अपनी बंदी के सामने रो लेता। ब्रेकअप हुआ कैचअप कर लेती मेरे से वो। अब भाई तीनों जो है ना पिट के बैठे हैं, मुझे और फुद्दी को इस बात का सदमा नहीं है कि हम पिट के बैठे हैं, हमारे माँ बाप आने वाले हैं स्कूल में। हमें सदमा इस बात का है ये चूतिया ने हमें बताया कि 2 महीने से रिलेशनशिप में था किसी के साथ और उसका ब्रेकअप भी हो चुका है। वाह, और ये वही लौंडा जो स्कूल की 500 में से 150 लड़कियों से अपने कटवा चुका है। फुद्दी और मैंने एक दूसरे की तरफ बोला तो गंदी सी शक्ल में क्योंकि हम तो लड़ गए कि बेटा ये कलयुग का प्रसाद है, सब में बटेगा। जिसका नहीं कटा ना उसका भी एक दिन कटेगा। सीधी सी बात है, लड़की पटाओ और अपना कटवाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो दैट्स ऑल गाइस, आज की बकचोदी यहीं खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो भाइयों और सेटिंग हो, बहने बोल बहने, मूड खराब कर दिया।